हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 10 प्रश्न प्रतिदिन देखते हैं और सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये जो है वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को हम सभी कर रहे हैं। और इससे जो मूल तथ्य हैं इनकी भी क्लास जो है प्रोवाइड कराई जाती है आप सभी को। तो क्लास 1 पहले हो चुकी थी, क्लास 2 भी हो गई है ना। क्लास 2 भी जो है हो गई है, अपलोड हो गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहिए इन प्रश्नों की, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाएगी। ये जो क्लास है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रख करके जो है चलाई गई है। लेकिन ये हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं हैं पूछी जाती हैं, जिनमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, यदि आप इन्हें देखते हैं तो इनसे संबंधित प्रश्नों को या हूबहू सेम इन्हीं प्रश्नों को आप अवश्य अपनी परीक्षा में देखने को पाएंगे। तो जो है आज हम देखते हैं, हम लोग ये 3 क्लास हो चुकी है, 30 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 31 से देखते हैं। जैसा कि 10 प्रश्नों को हम सभी करते हैं, तो ये आज इसकी श्रृंखला में ये चौथी क्लास है हमारी, है ना। फिर हम 10 प्रश्नों को करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी दोषों से मुक्त हैं। ROA मेंस परीक्षा 2014 का बना हुआ ये प्रश्न है। और ये जो 31 नंबर का प्रश्न है, इसका जो अगर करेक्ट आंसर हम सभी देखना चाहें, सबसे पहले हम देखेंगे, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, नहीं होगा, विहीन है गलत शब्द है। वे सब दोषों से हीन है, हीन भी गलत है, मुक्त हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अब देखेंगे कि डी ऑप्शन में भी तो मुक्त है, लेकिन हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, तो वे सभी ही दोषों से, तो ही यहाँ अनावश्यक अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ गलत है। हमारा वाक्य इससे अशुद्ध हो गया। वे सब प्रकार के दोषों से क्या है? मुक्त है। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 32 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। देखिए, जो शुद्ध वाक्य है उसे हमें बताना है। हाँ, इस तरह से करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बी ऑप्शन है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है ना। तो ये गलत वाक्य है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त है, प्रबुद्ध विद्यार्थी नहीं। प्रबुद्ध विद्यार्थी का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जो है क्या यहाँ प्रयोग होगा? सी ऑप्शन में मेधावी क्या प्रयोग होगा? विद्यार्थियों के लिए मेधावी, है ना, मेधावी प्रयोग होगा, मेधावी विद्यार्थियों को। ठीक है, इसलिए वाला वाक्य गलत हो गया हमारा। आगे देखेंगे, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर नहीं, गांधी के ऊपर नहीं, है ना, पर आतंकवाद पर, ऐसे रहेगा, आतंकवाद पर रहेगा, यहाँ के ऊपर नहीं बल्कि पर, लिखने का आदेश दिया, तब ये शुद्ध होता। लेकिन ये सारे अशुद्ध हैं। और किस प्रकार से अशुद्धियां हैं ये भी आप लोग देख लिए। जैसे है इसमें ठसाठस, है ना, तो दूध, जो ग्लास है दूध से भरा हुआ है, दूध से क्या हुआ है? भरा हुआ है, ना कि ठसाठस। ठसाठस की जो है ये अनुचित प्रयोग इसका किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1, पृथ्वीराज, है ना। ये पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। 33 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है। वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। तो वह दंड देने के योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। देने का प्रयोग यहाँ अनुचित है। वह दंड का पात्र है, इस
तरह करेंगे। देने के योग्य है, कोई अच्छा कार्य तो है नहीं, है ना, उसको दंड दिया जा रहा है ना, तो दंड देने का, दंड का पात्र है, इस तरह से कहेंगे। दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र है। अगर ऐसा होता तो शुद्ध होता हमारा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, कहीं से कोई भी जो है नहीं दिख रही है अशुद्धि। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, इसमें भी नहीं दिख रही। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ये भी वाक्य हमारे शुद्ध हैं। तो 34 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो ये जो प्रश्न संख्या है हमारा 34 है, प्रश्न संख्या 34 है। और इसका शुद्ध वाक्य अगर हम देखना चाहें तो मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। और पूरी रात भर, सारी रात भर, ये जो है अनुचित इसका प्रयोग किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे जो है प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उनके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, है ना। तो खत्म हो गया, ये तो गलत ही हो गया। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है, उसके प्राण निकल गए। देखिए प्राण, आशु, ये सब क्या है? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। उसका प्राण निकल गया एक वचन में आ गया तो गलत हो जाएगा। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, है ना, तो ये सारे वाक्य अशुद्ध हैं, उसके प्राण निकल गए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान्न खरीदा। ठीक, ये भी बताएंगे। भोजन बहुत गरिष्ठ था। पंत जी को पृष्ठ मूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर आप तो अंतर्धान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो देखिए अंतर्धान शब्द जो है, अंतर्धान जिस तरह से वर्तनी हमारी शुद्ध हो, ठीक उसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे और 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी वर्तनी शुद्धि संबंधी दोष जो है, अशुद्धियाँ होती हैं, वो दूर हो जाएंगी। और आपको क्लास इस पे मिल जाएगी, हम लोगों ने सारी क्लासेस कर चुकी है। आगे देखेंगे 36 नंबर का जो शुद्ध प्रश्न है देखेंगे। मिष्ठान ने खरीदा, है ना, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रायः देखेंगे आप सभी तो लिखा रहता है दुकानों पर मिष्ठान, मिष्ठान। तो ये ठा नहीं है बल्कि ये टा है। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं जो लिख देते हैं लोग, ये गलत हो जाएगा। अगर कहीं ठा रहेगा तो गलत हो जाएगा, टा रहेगा तो सही रहेगा। तो हमारा ये वाक्य जो है सही हो गया। भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये तो कोई शब्द ही नहीं है ना। गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों सही है। इसमें गरिष्ठ भी अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो सही है, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द जो है उपयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ गलत माना गया है। पंत जी को ये वाला देखते हैं। अगर हम ये देखें, है ना, अंतर्धान शब्द देखते हैं। अंतर्धान शब्द भी बहुत आता है, तो अंतर्धान होगा, क्या होगा? अंतर्धान होगा। ध्यान नहीं बल्कि धान होगा, अंतर्धान। एक मिनट, कभी कभी ना वर्क जब ज़्यादा हो जाता है ना तो ये स्क्रीन काम ही नहीं करती है। जैसा कि हाँ, हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था 36 नंबर के प्रश्नों को देखा था। प्रश्न संख्या 36। 1 मिनट रुक जाते हैं, नहीं टच करते हैं तो शायद ये ठीक हो जाए। और इसके बाद अगर हम सभी देखना चाहें, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा था दर्शन, तो दर्शन, लोग, अक्षत, ये सभी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण, है ना, लोग तो सभी जान ही रहे हैं, लोग बहुवचन में आएगा। अब आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, अंतर्धान। अंतर्धान किस तरह से लिखा जाता है? अंतर्धान किस तरह से लिखा जाता है? देखिए ठीक हो गया, अंतर्धान, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि ध्यान। ठीक, तो आगे ये देखिए लिखा भी है,
ये लिखा है। आगे देखेंगे 37 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, है ना। 37 नंबर का जो प्रश्न है और इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, शुद्ध वाक्य यही है। आंसर भी दिख गया, कोई नहीं, देख लेते हैं कैसी अशुद्धियाँ हैं। मैं उसने बाजार नहीं जाना है, ये तो किसी तरह से शुद्ध नहीं होगा, जान ही रहे हैं, है ना, ये शुद्ध हो गया। हम तो आपको बता दिए थे, हम तो आपको बता दिए थे, ये भी अशुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। आगे देखते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। अब 38 नंबर के प्रश्नों में देखेंगे तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या जो है श्रेष्ठ धन होता है, बाकी सभी वाक्य क्या है? अशुद्ध हैं। इसमें शुद्ध वाक्य को पूछा गया है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। देखिए, अहिल्या शब्द कोई जरूरी नहीं है वाक्य में दिया जाए, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी देखा जाता है। अहिल्या नहीं होता है बल्कि अहल्या होता है, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है, ना कि अहिल्या। ठीक, तो जो है ये ध्यान देंगे आप सभी। राजीव निरपराधी है, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध, निर उपसर्ग, निर प्लस अपराध, है ना, तो निरपराध शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये भी अशुद्ध हो गया। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। संवाद शब्द जो है क्या है? अशुद्ध है, संवाद होता है, संवाद शब्द अशुद्ध है। इसका सही प्रयोग अगर करें तो संवाद होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, और आगे हम सभी अगर देखना चाहें तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो करेक्ट आंसर यही बच्चा, यही हमारा सही हो गया। 40 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है ना। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे और जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या क्लास के हिसाब से 10वां प्रश्न है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। ये तो अशुद्ध हो गया, पूरी तरह से इसे काट देते हैं। हमें शुद्ध वाक्यों को देखना है, तो शुद्ध वाक्य है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये वाला हमारा शुद्ध हो जाएगा। यहाँ गन्ने का सादा, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, तो ताज़े गन्ने का नहीं, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। फिर हम 10 प्रश्नों की सीरीज जो चली है इनमें हम सभी लगे रहेंगे, अभी करेंगे कुछ दिन तक। और वाक्य संबंधी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हम लोगों ने देख ली है। इसके बाद जो है आप सभी जो है अपना रिवीजन करते रहिएगा, जिससे बीच में जो है भूले ना हम सभी। इसके साथ साथ जो है आज की जो क्लास है यही कंप्लीट होती है। फिर जो है हमारा जो एक टॉपिक बचा है विशेषण और विशेष से संबंधित, 1-2 दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो क्लास भी लाई जाएगी। तो संपूर्ण 6 टॉपिक हम सभी के जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम सभी 10-10 प्रश्नों की या 20-20 प्रश्नों की जो है समय के अकॉर्डिंग हम सभी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी जो है आप सभी को पढ़ा दिया गया है, आप सभी उसका रिवीजन करते रहिए। और इसके साथ साथ अपने अन्य सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, जैसे जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है ना, तो इन सब पर आप ध्यान दीजिए। बाकी हिंदी जितना आप लोगों को पढ़ा दी गई है इसका आप रिवीजन करते रहिए और इन्हीं में से मिल जाएगा आप सभी को। तो आज की क्लास यहीं तक है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक, अगर उपयोगी लगी हो तो। और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।